Hey class 9, in this video I am going to teach you how to find a rational number between any two rational number. दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम कोई भी रेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं, एक दो तीन कितने भी रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं, इट डजंट मैटर। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। कितने बच्चों? इनफाइनाइट होते हैं। सपोज मैंने एक रेशनल नंबर लिया 3/7 and 5/3। मैंने बोला नाउ वी हैव टू फाइंड वन रेशनल नंबर। हमें क्या निकालना है? एक रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में। मैंने जैसे अभी आपको बताया किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, बट इन दिस question now we have to find out only one rational number. So for finding out the one rational number we will use the formula. The formula is a plus b divided by 2. So what is a? ये आपका हो गया a, b क्या हमारा? ये हो गया b। तो चलिए 3/7 plus 5/3 whole divided by 2। क्लियर? अब 3/7 3 is 21, LCM 21। इस 21 को 7 से डिवाइड किया 3 3 is 9। क्लियर? 21 को 3 से डिवाइड किया 7 7 5 is 35 होल डिवाइडेड बाय 2। नीचे हम लिख लेंगे 1। इनको ऐड करेंगे तो बच्चों हमें क्या मिलेगा? सी 35 प्लस 9 44/21। अब ये 2/1 है, ये ऊपर जैसे ही जाता है नीचे है डिवाइड में तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन 1/2। सो 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4। तो हमारा आंसर हो गया 22/21। अब देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, किसी से कट तो नहीं रहा है, तो ये हमारा एक रेशनल नंबर होगा इनके बीच में। तो हमारा ये आंसर आया। तो इन दिस टॉपिक व्हाट वी हैव लर्न कि जब हमें एक रेशनल नंबर निकालना है तो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या हमेशा पूछेगा एक रेशनल नंबर निकालो? नो, क्वेश्चन पूछता है 5 निकालो, 6 निकालो, 10 निकालो, 100 निकालो। तो ऐसे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे किस टॉपिक से या किस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज से किसी क्वेश्चन हमसे पूछा यू हैव टू फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। तो कोई भी दो रेशनल नंबर लेते हैं, सपोज 8/3 एंड 7/2। अब इनके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालने। कितने निकालने? 6। तो फाइंड 6 रेशनल नंबर। क्लियर? देखो 6 रेशनल नंबर निकाले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको लाइक फ्रैक्शन में करेंगे। किसमें करेंगे बच्चों? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है डिनोमिनेटर सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो वो क्या होगा? लाइक फ्रैक्शन। तो चलिए देखिए, तो 3 और 2, तो यहां इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और नीचे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी मल्टीप्लाई, और यहां हम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 3 से। तो 8 2 16, 3 2 6। ठीक है? 7 3 21, 2 3 6। अब हमें कितने निकालने हैं बच्चों? 6 निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 6। मतलब n इज इक्वल टू 6 निकालने हैं, इतने फाइंड करने हैं। तो अब 16 से काउंट करो, देखो लाइक फ्रैक्शन होगी ना, तो 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, 21। तो यहां पे आ रहा है 5 और यहां लास्ट 21, मतलब 4 रेशनल नंबर आ रहे हैं। तो जब इनके बीच में उतना गैप नहीं है तो एक फॉर्मूला याद रखना, जितना भी पूछेगा, मान लो 6 पूछ रहा है तो n+7, 10 पूछ रहा है तो n+11। तो यहां पे हम क्या करेंगे? n इज इक्वल टू n+1 कर देंगे। तो n हमारे पास कितना है बच्चों? n हमारे पास है 6, तो 6 + 1 विच इज 7। तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा आ जाएगा। तो जब ज्यादा गैप आ जाएगा तो हमें अपने नंबर भी मिल जाएंगे। तो देखो ध्यान से, 16/6 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 21/6 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 6 42, 2 कैरी 4, 7 7 4 11, 112/42। देखो अभी भी ये लाइक फ्रैक्शन में है। 7 6 42, ठीक है, 7 1 7, 7 2 40, 147। अब देखो हमें कहां से लेना है? 112 से 147 तक। तो 112 के बाद 113/42, ठीक है, 114/42, 115/42, 116/42, 117/42,
118/42। कितने फाइंड आउट करने थे भाई? 6। यहां तो देखो 6 से ज्यादा गैप आ गया, तो आप कोई भी इनके बीच में कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं। यू कैन टेक एनी रेशनल नंबर अमंग दिस। ओके, तो देखो अब यहां पर जो डिविजिबल है, जैसे ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है, जो डिविजिबल है उसे कटो से, देखो ये 2 से कट रहा है, 2 2 4, 2 1 2 5 10, ठीक है, 1 जाकर 2 7 14। क्लियर? और देखो बच्चों ये क्या 13 से जा रहा है, चेक करें, नहीं जा रहा है। तो जो जो नंबर डिविजिबल है उसको हम डिवाइड कर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा मेथड था कि हमें 6, 7 या 10 जितने भी रेशनल नंबर पूछेगा आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल और करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें कह रहा है फाइंड 9 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। कहोगे सर 3 और 4 के बीच में तो 3.5 आएगा। नहीं, 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे। याद रखो मैंने बोला किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। आपको सर रेशनल नंबर नहीं, बिल्कुल है भाई। 3/1, 4/1, इट फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ अ रेशनल नंबर, सो इट इज अ रेशनल नंबर। तो जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं बीटे स्टार्टिंग से, नेचुरल हो, होल हो, इवन, ऑड, एवरी नंबर मतलब इंटीजर्स भी इवन, वो सब क्या है? रेशनल नंबर है। तो किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो इस 3 और 4 के बीच में 9 रेशनल नंबर निकालना है। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर हम 9 निकालना है, ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला बोला था n इज इक्वल टू 9। तो n प्लस 1, तो मतलब 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो अब हम यहां देखते हैं, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, 10 to 30, 10 to 40, तो बिल्कुल आ जाएगा। देखो 3/1 multiplied by 10 multiplied by 10 and 4/1 multiplied by 10 multiplied by 10. 3 10s are 30, 10 1s are 10, 4 10s are 40, 10 1s are 10। अब देखो 30 और 40 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10, 39/10। तो देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। अब जो कट रहा है डिविजिबल है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो। जैसे 2 16 जा 2 5 जा, ठीक है, 2 17 जा 2 5 जा, ठीक है, 2 18 जा 2 5 जा। क्लियर? ये देखो ये भी कट रहा है, 5 2 जा 5 7 जा। तो मतलब इस तरीके से हमें काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो याद रखिए, फॉर फाइंडिंग आउट द वन रेशनल नंबर a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। अब एक से ज्यादा निकालना, नाउ यू हैव, if you have to find more than 2 रेशनल नंबर, more than 2, more than 3 या 5 6 7 8 10 कुछ भी, तो ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। आर.एस. अग्रवाल में एक फॉर्मूला और भी है, लेकिन सबसे इजी फॉर्मूला और बेस्ट आपके लिए यही रहेगा। सो प्लीज नोट इट डाउन।